दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको गंदी आदत करने की बीमारी लग गई है, जो गंदी आदत करने से पीछे नहीं हटते हैं। आंखें कमजोर हो गई हैं, बाल झड़ने लगे हैं छोटी सी उम्र में, 10 पुशअप लगाते ही थक जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, ठीक से दौड़ भी नहीं पाते, सांस फूलने लगती है और सबसे मेन स्वप्न दोष के जैसी बीमारी लग गई है, वीर्य पतला होता जा रहा है। दोस्तों असली मर्द इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है दोस्तों आपके सिर्फ 21 दिन चाहिए। अगर आपने 21 दिन तक ये काम कर लिया, मैं सच कह रहा हूं 100% आपकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों कई मेरे भाई मुझे बोलते हैं कि सर हमारा जो है प्रोटीन लेने का सोर्स वो बहुत अच्छा है, उसमें हम वेज और नॉन वेज दोनों ही लेते हैं। हम सोयाबीन खाते हैं, चिकन खाते हैं, अंडे खाते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, लेकिन सर फिर भी हमारे शरीर को क्यों नहीं लग रहा। दोस्तों कई सारे मेरे भाई हैं जो खाने को ठीक से चबाते भी नहीं है और निगल जाते हैं। तो आज से एक बात को ठान लो, अपने दिमाग के अंदर सेट कर लो, आने वाले 21 दिनों तक आपने खाने को, रोटी को खाना नहीं है, पीना है। यानी कि आपको इतने अच्छे से चबा चबा कर अपना भोजन करना है कि वो पानी की तरह निकला जाए। समझ लो दोस्तों, कई सारे मेरे दोस्त हैं जो खाने को ठीक से चबाते भी नहीं है और निगल जाते हैं। तो आप खुद बताओ खाना कहां से निकलेगा, आपके पेट में वो सड़ता रहेगा। 4 रोटी खाते हो, अबे भाई मेरे भले ही 2 रोटी खा लो, लेकिन अच्छे से चबाकर तो खाओ। और एक बात और ध्यान रखो, खाने के ठीक तुरंत बाद पानी कभी भी मत पियो, कम से कम 40 से 45 मिनट बाद पानी पियो। दोस्तों ऐसे मेरे बहुत सारे भाई हैं जो कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ना वो बहुत कमजोर हो गया है, अंदर से कमजोरी महसूस होती है। दोस्तों आज से एक बात ठान लो, घी खाना शुरू करो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा खाओ मेरे भाइयों, लेकिन खाओ जरूर। तो घी खा लो, पूरे दिन नहीं खा रहे, पूरे दिन में एक टाइम खा लो, रात को खा लो। रात को खाना खा रहे हो ना, तो रात को खाना खाओ, रात को सबसे बेस्ट होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो रात को घी खाओ, रोटी में लगा के खा लो, सब्जी में डाल के खा लो, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे खा सकते हो, लेकिन मेरे भाइयों खाओ जरूर, ठीक है। और घी खाओ, रोटी खाओ, डिनर करो, और डिनर करने के तुरंत बाद आपको बेड पे लेटना नहीं है, बैठना नहीं है, आपको वॉक करनी है 30 मिनट तक, कम से कम पैदल चलना है। और हाँ एक बात और ध्यान रखना, पानी भी नहीं पीना। पानी आपने कब पीना है, जब 40-45 मिनट बाद पानी पीना है, जब तक आपका जो खाना है वो अच्छे से अंदर चला जाए। क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जठर अग्नि जगती है। अब जब हम पानी पी लेंगे तो वो शांत हो जाएगी, तो कहां से खाना पचेगा भाई, वो अंदर ही सड़ता रहेगा। तो इसलिए पानी मत पिया करो, और खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है, बैठना नहीं है, बेड पे नहीं जाना। आपने 30 मिनट तक कम से कम पैदल तो चलना ही चलना है। जिंदगी बदलनी है तो ये सारे नुस्खे अपनाना शुरू कर दो मेरे भाई। तो आपका जो पॉइंट है, मुझे नहीं लगता कि इसको कोई कर पाएगा आजकल के टाइम पे, और वो क्या है, अच्छी नींद लेना। दोस्तों भले ही आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ 4 बजे, लेकिन जब आप रात को टाइम से सोओगे नहीं तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। जब आप सुबह उठोगे आप आलस में उठोगे। यही आप रात को 10 बजे सो जाओ और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ 4 बजे, आपको फ्रेश फील होगा। क्यों? क्योंकि आपकी नींद भी पूरी हो चुकी होगी, और सुबह उठने का मन करेगा। बेड से जब आंख खुलेगी तो बोलोगे नहीं मुझे उठना है। और जब सोगे ही लेट नाइट, तो सुबह 4 बजे उठोगे तो लेटे ही रहोगे, अभी उठता हूँ, चल अभी उठ जाता हूँ, यही करते रहोगे। इसलिए मेरे भाइयों टाइम सिर सो, टाइम अपना वेस्ट मत करो। रात को 10 बजे तक सो जाओ। रात को 10 बजे तक सो जाओगे, इससे बेनिफिट क्या होने वाले हैं आपको, सुबह जब आप उठोगे ब्रह्म मुहूर्त में तो आप फ्रेश फील करोगे, दूसरा आलस आपको नहीं आएगा। फिर दोस्तों ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, इन छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में जोड़ो तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा बेटर, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपको प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पक्का है। और हाँ दोस्तों, प्राणायाम एक्सरसाइज आपको जब तक करनी है जब तक आपके शरीर में गर्मी ना आए। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, पेट सही हो गया, प्राणायाम वर्कआउट हो गया। अब दोस्तों वर्कआउट के बिना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। अब दोस्तों वर्कआउट कैसा होना चाहिए, वर्कआउट ऐसा होना चाहिए तोड़ने वाला, जो आपको लगना चाहिए कि आज मैंने भाई कुछ किया है। अभी तक तो मैं गंदी हरकतों में पड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं इसको छोड़ दूंगा। आज मैंने जो एक्सरसाइज किया, पता लगना चाहिए मैंने वर्कआउट किया, मैंने कुछ किया है। जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक कुछ बनेगा नहीं मेरे भाई, समझ लो। इसलिए वर्कआउट ऐसा करो, देखो एकदम से कभी भी कोई चीज शुरू मत करना।
जैसे कि आप मान लो आज से आपने रनिंग करना सुबह शुरू किया, सुबह में आप उठे हो, आपने रनिंग करना शुरू किया है, तो ये नहीं है कि आप पहले ही दिन 1 किलोमीटर तक भाग लोगे। ऐसा नहीं करते कभी भी, और ऐसा करना भी मत मेरे हिसाब से। तो भाई आपने शुरू में क्या करना है, 5 मिनट रनिंग करनी है। पार्क चले जाना, सुबह उठना, ठीक है, और पार्क जाना, 5 मिनट आपने रनिंग करनी है। पार्क का 1 चक्कर लगा लो, चलो बस। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको अपने टाइम को बढ़ाना है, ठीक है। 1 चक्कर मारा, अगले दिन 2 चक्कर मार दिए, ऐसे धीरे धीरे करके हर चीज, देखो मेरे भाइयों, हर चीज धीरे धीरे होती है। एकदम से कभी भी अपने माइंड पे प्रेशर मत डाल देना कि मैं ये भी खा लूंगा, एक्सरसाइज भी कर दूंगा, योगा भी कर लूंगा, ऐसे कभी भी मत करना मेरे भाइयों। हर चीज धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे उठना। मैं 1 चक्कर करूंगा, अगले दिन 2 चक्कर रनिंग करूंगा, इस तरीके से करना। कुछ भी अगर खाने पीने की कोई बात है, जैसे दूध पीने की बात है, तो ये भी ऐसे ही देखो, धीरे धीरे दूध पीना है आपको। एकदम से कई लोग क्या करते हैं, फटाफट से 1 गिलास घट, ऐसे कभी भी दूध नहीं पिया जाता, पानी भी ऐसे नहीं पिया जाता मेरे भाइयों। 1 सिप लिया, आराम से 2 सेकंड पिया उसको। इस तरीके से खाना सबसे मेन इंपॉर्टेंट बता देता हूं, खाने को जितना चबा सको उतना चबा कर खाना है आपने। और खाने के साथ भी और बाद में भी मैं तो कहूंगा पानी बिल्कुल मत पिया करो मेरे भाइयों। खाने के बाद तो बिल्कुल भी पानी मत पीना, जठरग्नि शांत हो जाएगी यार, फिर क्या फायदा, खाना कहां जाएगा, कहां पचेगा खाना। इसलिए जठरग्नि को जगने दिया करो। खाना खाते ही पानी नहीं पीना, खाना खा लिया आराम आराम से खाना खाओ, तसल्ली से। यार 2 रोटी खा लो, मैं तो कहता हूं भली, ठीक है, लेकिन आराम से खाओ, प्यार से खाओ, अच्छे से खाओ। और खाना खाने के बाद फिर आपको बाहर पैदल चलने, वॉक करने जरूर जाना है। कम से कम मेरे हिसाब से तो भाई चलो 30 मिनट नहीं जा सकते, 20 मिनट तो जाओ। मैं 30 मिनट भी नहीं कहता, 20 मिनट तो जाओ। भाइयों, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आपको ये सब कुछ करना होगा, समझ रहे हो दोस्तों। सब कुछ करो, ठीक है, तभी आपकी लाइफ चेंज होगी। और ब्रह्मचर्य का पालन तो आपको जरूर करना है। सबसे ज्यादा लाइफ चेंजिंग है ब्रह्मचर्य का पालन करना। इससे बहुत जल्दी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब आने वाली जनरेशन को हमने सुधारना है, जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, हमने उनको सुधारना है। हम उनको बताएंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। मेरे दोस्तों, आप भी अपने छोटे बच्चों को, छोटे भाई बहनों को जरूर इस बात के बारे में बताएं कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्योंकि खास तौर से 11 से 20 साल तक की उम्र के लड़कों को तो ये समझाना शुरू कर दो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है, ठीक है दोस्तों। अब उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।